सो हे गाइस, शाहिद हियर। फिजिक्स 1 का मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू पास। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, जिसमें से अपने क्वेश्चन पेपर में सेम पैटर्न के साथ सेम सैम्पल पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए थे एंड अपना कंप्लीट क्वेश्चन बैंक था। तो सेम एज इट इज़ मैं अप्लाइड केमिस्ट्री 1 का भी बताने वाला हूँ, और इसके अंदर मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी एंड न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, अलॉन्ग विथ सैम्पल पेपर भी बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और सेकंड चीज़ ये बताने वाला हूँ कि जो तुम्हारा पासिंग मार्क्स है 18, जितना तुम्हारा पासिंग मार्क्स है ना, उतने ही मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछने वाला है। सिर्फ एक कम मार्क्स रहेगा। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है केमिस्ट्री 1 में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फ्यूल्स एंड कंबशन का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें से 2 या 3 न्यूमेरिकल आएंगे। एक 3 मार्क्स का आएगा, एक 4 मार्क्स का आ सकता है और एक 5 मार्क्स का आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहली बात, जो जो चीज़ मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर वीडियोस को यहाँ वहाँ भी थोड़ा 10 सेकंड के लिए स्किप कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर वो आपका नुकसान है। ठीक है, आपको देखना है, आप देखो, बिकॉज मैं बहुत चीज़ें इसके अंदर बताने वाला हूँ। बिकॉज केमिस्ट्री में बहुत वास्ट है, न्यूमेरिकल उसके बहुत सारे, थियरी उसके बहुत सारे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, सो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि 17 मार्क्स का सिर्फ न्यूमेरिकल्स आने वाला है। न्यूमेरिकल जो है फ्यूल्स एंड कंबशन से आएगा, एलॉयज से आएगा एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स से आएगा। ये 3 मॉड्यूल से न्यूमेरिकल आने वाला है। क्लियर है इतना। और बाकी जो भी रहेगा वो थियरी रहेगा। तो 17 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। तुम्हारा पासिंग ही 18 मार्क्स है, तो न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है वो सोच लो। सबसे इजी न्यूमेरिकल देखा जाए तो सबसे पहले फ्यूल्स एंड कंबशन का करो, उसमें से न्यूमेरिकल कम से कम 8 से 9 मार्क्स का पूछेगा। उसके बाद पॉलीमर्स का करो, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल उसमें से मिलेगा। अगर 9 और 15 मार्क्स हो गया, 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से मिलेगा, और वो 5 6 कितना हो गया 14, एंड 3 मार्क्स का जो रहेगा, ये 4 मार्क्स का जो रहेगा वो एलॉयज से आने वाला है। तो ऐसा करके तुम्हारा कुछ 17 मार्क्स का न्यूमेरिकल होने वाला है, आई गेस। ठीक है, तो 3 मार्क्स में फ्यूल्स का न्यूमेरिकल आएगा, फिर 5 मार्क्स में आएगा शायद, या तो 4 मार्क्स ले आएगा, एंड 6 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का हो रहेगा। तो ऐसा करके वो कुछ न्यूमेरिकल का वेटेज काउंट हुआ है। तो जब मैं सैम्पल पेपर बताऊंगा तो उसमें एग्जैक्टली अपन काउंट करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल्स एंड वेटेज की बात करें, फ्यूल्स एंड कंबशन 15 मार्क्स का है। कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा थियरी है, डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन बहुत वास्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, वो कर लेना। ठीक है, 15 मार्क्स का। एलॉयज जो है वो 12 मार्क्स का है, बहुत ईजी है, थियरी उसके ईजी है। न्यूमेरिकल एक 4 मार्क्स का पूछेगा, पीबीएजी सिस्टम के ऊपर, आई गेस। एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स 15 मार्क्स, इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट्स 12 मार्क्स, एंड ग्रीन केमिस्ट्री 12 मार्क्स। ठीक है, ये अपना वेटेज, अपने को अपना वेटेज क्लियर हो गया। अब वेटेज के बाद अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मॉड्यूल फर्स्ट यू हैव टू डू बोलूँगा। तो इसमें लाइन से करो, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कोई भी मॉड्यूल हार्ड नहीं है, अच्छे से करो। लेकिन फ्यूल्स एंड कंबशन एंड कोरोजन बहुत अच्छे से होना चाहिए आप लोगों का। ग्रीन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन ऐसे, जिसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आता है, वो बताऊँगा मैं कौन सा आता है। ठीक है, एलॉयज सबसे इजी है। गिव फेज रूल, रिड्यूस फेज रूल क्या होता है, उसके लिमिटेशन पूछता है, एंड उसके टर्म्स कौन से इन्वॉल्व है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें से पूछते हैं। अपन चैप्टर वाइज जाके एक्सप्लेन करेंगे। अभी हाउ टू पास केमिस्ट्री 1, ये मैंने एक नया लेके आया हूँ केमिस्ट्री 1 के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कुछ क्वेश्चंस भी बताओ हमें। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आई गेस। इस बार हम लोग ने 28 to 29 क्वेश्चन दिए, बिकॉज न्यू स्कीम है। सो वो पूरा कंप्लीट अच्छे से रिफर करो। न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर दिए हम लोग ने, तो आप लोग रिफर कर सकते हो। सबसे पहली बात, नोट में मैंने लिखा रिफर क्वेश्चन बैंक फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड थियरी क्वेश्चन फॉर पासिंग एंड बेटर मार्क्स। तो अपना क्वेश्चन बैंक कंप्लीट रिफर कर लो। क्वेश्चन बैंक का इनरोलमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। सबसे पहली बात, मॉड्यूल नंबर 1 से व्हाट इज फ्यूल, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो पढ़ लेना। न्यूमेरिकल ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड द डेफिनेशन भी पूछता है, कैलोरीफिक वैल्यू के उसके कितने टाइप्स है वो पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए। एंड एससीवी एंड एलसीवी का, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू का न्यूमेरिकल यूजिंग डुलंग्स फार्मूला आता है। तो इतना नोट कर लो, अपने को डुलंग्स फार्मूला का एससीवी कैलोरीफिक वैल्यू का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का 100% आता है। कभी कभी 3 नहीं 5 मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है वो कंबशन ऑफ कोल, न्यूमेरिकल का कैलकुलेट एयर एंड वेट करके क्वेश्चंस आता है। कंबशन ऑफ कोल का 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है वो। तो ये 3 टॉपिक तो पहले कर लेना। प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस न्यूमेरिकल भी कर लेना,
वो आने के चांसेस 50-50 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट इसका ये कर लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्टीमेट एंड प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट्स कैरी आउट इन अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल क्या होता है। ये जो मैंने 5 चीज़ दे के रखा हो ना मॉड्यूल नंबर से, बस इतना करो। तो मॉड्यूल नंबर 1 से मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और अगर मॉडिफाइड क्वेश्चन चाहिए तो हमारे क्वेश्चन बैंक्स में इसके क्वेश्चन है। इनरोल फॉर द न्यूमेरिकल एंड थियरी क्वेश्चन बैंक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने दे के रखा है। मॉड्यूल नंबर 2, डिफाइन कोरोजन, एक्सप्लेन सैक्रिफिशियल एंड इम्प्रेस कैथोडिक प्रोडक्शन मेथड। ये आ सकता है 80 to 90% चांस है, दोनों में से कोई एक पूछेगा। सैक्रिफिशियल क्या होता है या तो फिर इम्प्रेस कैथोडिक प्रोडक्शन क्या होता है वो पूछ सकते हैं। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन 100% आएगा। क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है 4 या 5 मैंने देखे रखे। अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर 9 या 10 फैक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन जो 4 या 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैंने क्वेश्चन बैंक में दे के रखे, वो आप लोग रिफर कर सकते हो। ये 6 मार्क्स लिए आ सकता है, 4 मार्क्स लिए भी आ सकता है, ठीक है। 2 दिया तो 4 मार्क्स ले, 3 दिया तो 6 मार्क्स ले। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल्स नॉट गेट क्रोडेड इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टाइप्स ऑफ कोरोजन के अंदर 2 टाइप्स दिया गया है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन दिया हुआ है एंड वो वेट के साथ दिया हुआ है, और ड्राई एटमॉस्फेरिक कोरोजन दिया हुआ है, जिसका ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को बहुत बार घुमा देते हैं रिपीट करके, लाइक यही आंसर होता है बट उसको घुमा देते हैं वो लोग, तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो पढ़ लेना। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है वो अच्छे से देख लेना, आता है, ठीक है। व्हाट इज मेटालिक कोटिंग, नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेटालिक कोटिंग, 5 मार्क्स ले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नहीं डाला हुआ हूँ, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है। जब आप लोग सैम्पल पेपर भी देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने कोरोजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 3 से। डिफाइन के गिफ्ट फेज रूल, राइट इट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गिफ्ट फेज रूल, इक्वेशन स्टेटेड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कभी कभी एडवांटेजेस को लिमिट एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करके भी पूछा जाता है, कभी कभी लिमिटेशन करके भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, सब एक ही होता है। तो 3 मार्क्स लिए या 5 मार्क्स लिए क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। स्टेट गिफ्ट फेज रूल, एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। इसका पूरा क्वेश्चन बैंक चाहिए तो हमारे क्वेश्चन बैंक में है। मॉड्यूल नंबर 4 से डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, कंफर्म 100% आने के चांसेस है क्वेश्चन का, ये डिफरेंशिएट कर लेना। एक्सप्लेन ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर, गिव देयर सिग्निफिकेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर। आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार का सिलेबस चेंज करोगे तो इस बार के सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लेना। और न्यूमेरिकल जो है वो 4 मार्क्स का आता है पॉलीमर्स का, पहले 4 मार्क्स का आता था, इस बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो, क्लियर है। रिमेनिंग मॉडल क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लो, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न मैथमेटिक्स और फिजिक्स से भी डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, कोई भी सब्जेक्ट लोगे ना तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। तो अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 7 क्वेश्चन देंगे, कोई भी 5 अटेम्प्ट करो, सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन देते हो लोग, ठीक है। सिर्फ मॉड्यूल नंबर 1 से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो थियरी पूछेंगे एंड दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल पूछेंगे। 15 मार्क्स का जो हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हूँ, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 5, 4 का पैटर्न होता है। एक पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स, सेकंड 5 मार्क्स एंड थर्ड वन जो रहता है 4 मार्क्स का रहता है। तो 6, 5, 4 का पैटर्न ही है, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिस पेपर सेट 1 एज पर न्यू पैटर्न देखते हैं, जिसका मैंने एक सेट 1 बना के रखा हूँ और सेट 2 भी बना के रखा हुआ हूँ। एक्चुअली ये हुआ था कि फिजिक्स में मैंने सेट 2 और सेट 3 प्रोवाइड नहीं कर पाया था, बट केमिस्ट्री का सेट 2 ऑलरेडी बन के रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5, ये तो पता रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोग को फ्यूल्स के क्वेश्चन आएगा। डिफाइन फ्यूल, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। एक चीज़ मैं नोट क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाया है, सैम्पल पेपर या कुछ भी बोल रही है, आप लोग के प्रैक्टिस पेपर के लिए, बिकॉज आप लोग के सिलेबस का कोई भी PYQ नहीं था। तो ये मत सोच के चलना कि इसमें जितने क्वेश्चन है एज इट इज सेम प्रिंट होंगे, बिकॉज ये मैं तुम लोग को प्रैक्टिस पेपर के लिए बनाया हूँ। तो आप लोग जब आपका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पढ़ के, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी। क्लियर है इतना? तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्यूल, व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस है। सेकेंड, वाई डू गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल नॉट गेट कोरोडेड इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एक हाउ द फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ कोरोजन करके क्वेश्चन है,
गैल्वेनिक सीरीज का, वो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स लिए, वो भी पूछ सकते हैं वो लोग। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन गिव फेज रूल एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। इधर व्हाट इज रिड्यूस फेज रूल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज एंड कंपोनेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है इधर इस मॉड्यूल से, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बोलते जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के साथ 2 इंपॉर्टेंट और चीज़ बोल रहा हूँ जो पूछने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे सुनोगे और जब कल एग्जाम दोगे और जो मैं पढ़ने बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे सबसे पहले याद करोगे कि हाँ भाई पढ़ लेना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सीने में क्या बोला, गिव फेज रूल और उसके टर्म पूछ सकते हैं, या तो फिर उसके साथ उसके जो टर्म्स है क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज एंड कंपोनेंट भी आ सकता है, और दूसरा है व्हाट इज रिड्यूस फेज रूल, वो भी पूछ सकता है। तो 3 मार्क्स लिए क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स से 3 मार्क्स लिए क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, या तो फिर कुछ भी प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 3 मार्क्स लिए पूछने के चांसेस है। डिफाइन कंपोजिट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोजिट्स, अगर ये 3 मार्क्स लिए इधर नहीं पूछा ना तो नीचे 100% पूछेगा कंपोजिट्स का। और या तो फिर इसके अलावा 3 मार्क्स लिए ये पूछ सकता है कि मैट्रिक्स फेज रूल और डिस्पर्स फेज रूल क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, तो डेफिनेशन उसका पूछ सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताते जा रहा हूँ इसके साथ साथ। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट इन ग्रीन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स लिए इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रीन केमिस्ट्री से। जो जी का क्वेश्चन है वो SCV एंड LCV फाइंड करना यूजिंग डुलर्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको बाकी के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करने आएंगे। और अगर आप लोग को इसके न्यूमेरिकल्स के वीडियोस चाहिए तो मैं फ्यूल्स एंड कंबशन का वीडियोस बना दूंगा, पॉलीवर्स का भी बना दूंगा अभी, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का फिजिक्स में जो मैंने पढ़ाया था 3 टॉपिक्स पढ़ाया था, तीनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 2 क्वेश्चन तो एज इट इज आया था जो मैंने कराया था। जिसने अपना फिजिक्स का न्यूमेरिकल का वीडियो देखा रहेगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, तो उसका सम इजीली सॉल्व हो रहेगा, मैंने बहुत इजी वे में बताया था। नेक्स्ट जाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वेट कोरोजन विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडिया, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा लेकिन आंसर दोनों का सेम है। बस अगर इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बोला तो सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स कैरिड आउट इन अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, 2 मार्क्स ले, और उसके साथ अल्टीमेट ऑफ एनालिसिस, ये प्रॉक्सिमेट का, शायद अल्टीमेट और प्रॉक्सिमेट का मैंने न्यूमेरिकल्स दे दिया 3 मार्क्स लिए। तो ऐसे करके उसको डिवाइड करके भी आ सकता है, या तो फिर डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए कोई भी थियोरी आएगा इधर, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ की मैं बात करूँ तो एक्सप्लेन कन्वेंशनल एंड ग्रीन रूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिडिपिक एसिड, 4 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन पूछा है। इसके साथ साथ कार्बोराइल करके क्वेश्चन है वो, एंड थर्ड वाला मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, वो 3 इंपॉर्टेंट है। बट 4 मार्क्स के लिए मुझे लगता है कि एसिडिपिक एसिड पूछ सकता है। अगर इसके जगह पे एसिडिपिक नहीं पूछा तो बायोडीजल के उसके एडवांटेजेस और ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्वेश्चन आ सकता है उसका शायद से, तो उसके लिए भी रेडी रहना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीमर्स का न्यूमेरिकल पूछा 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है PBAG सिस्टम का क्वेश्चन आ सकता है गिव फेज रूल के, ये एलॉय के ऊपर से। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंपोजिट से क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन डाल के रखे, एक सैंडविच पैनल का, शॉर्ट नोट लिखो, एंड सेकंड जो है स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स के उसके प्रॉपर्टीज़ और उसको क्लासीफाई करने के लिए मैंने बोला वो, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना। और जो पेपर सेट 2 रहेगा, जो इसमें क्वेश्चन छूट गए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो पेपर सेट 2 में मैंने डाला वो, अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 आराम से सॉल्व करोगे तो उससे भी पास हो जाओगे। व्हाट इज ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुइंग ग्लास ट्रांसमिशन टेम्परेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, 6 मार्क्स के लिए पूछा है। इसकी जगह पे कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा है इस बार, तो मैंने प्रैक्टिस पेपर में ये क्वेश्चन डाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांस एस्टरिफिकेशन मेथड बाय सिंथेसिस ऑफ बायोडीजल, मेंशन एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल, ग्रीन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ बायोडीजल के साथ साथ अगर बायोडीजल नहीं पूछा तो इथेनॉल का क्वेश्चन 100% आएगा, तो इथेनॉल के लिए भी रेडी रहना आप लोग। क्वेश्चन बैंक आप लोग जब देखोगे तो आप लोग को क्लियरली समझ में आएगा। थर्ड चीज, कंप्लीट द वॉल्यूम एंड वेट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, मैंने बोला था कंप्लीट कोल ऑफ कंबशन का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्यूल्स में से आप लोग को डुलंग्स फार्मूला का क्वेश्चन आना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू का।
एंड थर्ड जो है वो कोल ऑफ कंबशन का। ये दो न्यूमेरिकल तो 100% आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये दोनों। एंड जो थर्ड मॉड्यूल है वो क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ कोल का क्वेश्चन है, वो आने के चांसेस 50-50 बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो 100% कर लेना। और एनालिसिस ऑफ कोल भी बहुत ईजी है, कर लेना। हाउ टू फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ कोरोजन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो दो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ वो कर लो आप, बस बहुत इनफ हो जाएगा। और हाउ डू फैक्टर रेट ऑफ कोरोजन आता ही आता है, इसके लिए भी रेडी रहना। सेकंड, एक्सप्लेन मैट्रिक फेज एंड डिस्पर्स फेज ऑफ कंपोजिट्स विद इट्स फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाओ। एंड लास्ट में जो है वो एलॉय का न्यूमेरिकल है, तो अच्छे से करके जाओ। तो ये तुम्हारा सिंपल पेपर पैटर्न है। एंड आपको पास होना है तो ऐसे तरीके से आप पास हो सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, कंप्लीट पूरे मॉड्यूल ही पढ़ो, जो जो मैंने इंपॉर्टेंस बोला वो सब पढ़ो अच्छे से। एंड आप लोग को न्यूमेरिकल चाहिए तो मुझे बोलो, मैं न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाऊंगा। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिजिक्स का अपना पूरा ही आया हुआ है, एंड आई होप कि केमिस्ट्री का भी अपना पूरा ही आए, ठीक है। थैंक यू, बाय।